हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि परचेज इनवॉइस का एंट्री कैसे पास की जाती है, इसके लिए क्या स्टेप है और कैसे हमको करना होगा। वो आज की क्लासेस में एक इनवॉइस के सहारे हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ सिस्टमेटिक तरीके से समझने वाले हैं। देखिए, हमारे पास यहाँ पे एक प्रैक्टिस सेट है, बिल है, जिसमें यहाँ पे क्या क्या बताया जा रहा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं। गोजी क्या तो देखो, यहाँ पे सारा लिखा गया है, यहाँ पे जीएसटी नंबर, और जो जीएसटी नंबर दिया है तो यह यहाँ पे बताया क्या जा रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। यहाँ पे ऊपर लिखा है बिल पे टैक्स इनवॉइस, ये क्लियर है सबको। और देखिए यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर एम्पायर, और कहाँ के हैं यह? कटकुइया रोड, नियर बैंक ऑफ इंडिया, पटौना, कुशीनगर। क्लियर है सबको। और ये इनका जीएसटी नंबर दिया है, दिख रहा है जी। और यहाँ पे जो नीचे जो दिख रहा है ना, यह पार्टी डिटेल, यह हमारे कंपनी का डिटेल दिया है। और यहाँ पे देखो पूरा इंफॉर्मेशन दिया है, क्लियर है सबको। और यहाँ पे इनवाइस नंबर दिया है, क्या? 18/13, किस डेट का है? 19/1/21 का, ठीक है। और स्टेट क्या है? उत्तर प्रदेश। अब क्या क्या हम खरीदे हैं इनसे, तो देखो लिखा गया है डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स। अब देखो 4 आइटम भी दिख रहे हैं, इनका एसेसन कोड भी दिया है यहाँ पे। मैंने क्वेश्चन इसी से ऐसे तो बना के रखे थे। उसके बाद कितना कितना क्वांटिटी बताया जा रहा है, ठीक है। प्राइस, रिकॉर्डिंग हो रहा बाबू। प्राइस, उसके बाद से देखो 9% सीजीएसटी और 9% यह जीएसटी, और टोटल वैल्यू यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब नीचे जब आ रहे हैं तो देखो टोटल जो बिल बना है, इनवाइस बना है, वो 7700 रुपए का बना है। और यहाँ पे देखो जीएसटी डिटेल भी बता रहा है कि टैक्सेबल अमाउंट कितना है, टैक्स कितना लागू हुआ है, और यहाँ पे अमाउंट के रूप में भी दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे कंप्यूटर एम्पायर का साइन भी है, दिख रहा है आपको। तो ऐसा ही सपोज हम परचेज किए तो बिल मिल चुका है हमको। अब इसी बिल को हमको अपने कंप्यूटर में रिकॉर्ड करना है, क्लियर है। तो इस बिल को कंप्यूटर में रिकॉर्ड करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो पहले तो देखो, हमारे फर्म का नाम जो है वो गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें ये लिखा है ना। तो यहाँ पे अब सबसे पहले कैसे हम लोग करेंगे क्वेश्चन को रिकॉर्ड, तो पहले तो एक कंपनी हमको क्रिएट करना होगा नया, और नया सीरीज बता रहा हूँ। उसके बाद से पार्टी का लेजर क्रिएट करना होगा, जितने आइटम है उनका लेजर, मतलब क्या आइटम क्रिएट करने होंगे, जीएसटी डिटेल भरने होंगे, तब ये क्वेश्चन रिकॉर्ड हो पाएगा। तो चलिए इसको करने के लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं टैली में। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यू एजुकेशन मोड में आ जाएंगे। और यहाँ पे आने के बाद से हम अपने कंपनी को क्रिएट करते हैं। क्रिएट कंपनी किस नाम से क्रिएट करना है, तो डाटा जहां पे सेव हो रहा रहने दो, टैली डी ड्राइव टैली 7, नहीं चलो बैक इस पे दबा देते हैं। कहाँ पे सेव कर लें? सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डी ड्राइव, और 3 PM में ही रखते हैं इसको भी, और इन डब्ल्यू, ठीक है। उसका कंपनी का नेम पूछा जा रहा है तो बता देते हैं। इसमें जो लिखा वही लिखेंगे, क्योंकि आप लोग और भी बेटर तरीके से समझ में आए आप लोग काम कैसे करोगे। गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके बाद से एड्रेस,
देखो यहाँ पे एड्रेस भी दिया है, रेलवे स्टेशन रोड पटौना कुशीनगर। ठीक है, पिन कोड भी दिया है नीचे 274306। स्टेट यूपी, पिन कोड 06। फोन नंबर भी दिया है 9935131222। मेल आईडी चलो उतना ज्यादा देना नहीं, इंटर इंटर और एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद क्या करना हमको, जीएसटी डिटेल भी देना है ना। आ जाएंगे यस, जीएसटी नंबर देखो यहाँ पे जीएसटी नंबर भी दिया है, दिख रहा है यहाँ पे। तो जो भी जीएसटी नंबर क्या करना होगा हमको, फिलअप करना होगा। तो ये कॉपी पेस्ट से काम नहीं चलेगा, ठीक है। 09 आपको टाइप करना होगा। हाँ, नए कंपनी बना हुआ, अच्छे से सीखोगे रिवाइज भी हो जाएगा। 09E UJPS5 993F 1ZR। ओके, मंथली है, कुछ करना नहीं, कंट्रोल ए। सिस्टमेटिक तरीके से करोगे शुरुआत से, इसी बहाने रिवाइज हो जाएगा आपका। अब चलते हैं, अब बताइए किससे खरीद रहे हैं, कंप्यूटर एम्पायर से। इसका भी लेजर क्रिएट करना होगा। तो लेजर क्रिएट करने के लिए क्या बताया था, क्रिएट में आएंगे, लेजर और कंप्यूटर एम्पायर, अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर। पढ़ना ही है, बोलो। और भी डिटेल दिया है, तो जितना है उतना भर देंगे। और पेन नंबर, तो पेन नंबर तो इसी में से निकालना पड़ेगा हम लोग को ना, जो भी है। तो जो भी है यहाँ पे पेन नंबर वो भर देंगे। क्या है, APMPV 1231M1ZD। चलो 10 अंक का है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, यहाँ पे जीएसटी नंबर यही दिया है 09, तो लिखेंगे 09। क्लियर है, इंटर और एक्सेप्ट। अब इतना एक्सेप्ट करने के बाद बैक आएंगे, और बैक आने के बाद से अब क्या खरीद रहे हैं, तो डिटेल हमने दे दिया, ठीक है। लेजर भी बना लिया इनके नाम से, जीएसटी डिटेल भी दे दिया, उसके पेन नंबर भी दे दिया, इनका एड्रेस भी दे दिया। अब और नीचे आएंगे, और यहाँ पे नीचे आने के बाद सब क्या खरीद रहे हैं देखो डिटेल दिया, इनवाइस नंबर दिया है। इनवाइस नंबर क्या दिया है, 1813। तो पहले तो हम लोग आइटम क्रिएट कर लें तो इजी रहेगा काम करना। तो जो जो हम लोग खरीद रहे हैं उस आइटम को क्या करना होगा, हमको क्रिएट करना होगा। चलिए बनाते हैं एक एक करके, ये सबको बनाना पड़ेगा, और ध्यान से सोच के समझ के क्या क्या दिया सारा डिटेल भरना आपको। रिवाइंड DDR3 2G रैम लैपटॉप, क्रिएट स्टॉक आइटम, DD3 2G GB। क्या है, लैपटॉप है, रैम लैपटॉप। इंटर अंडर ग्रुप क्या होगा, Alt C लैपटॉप। और क्या करेंगे इसको, यस, इसके भी आप लिखेंगे, ये भी लैपटॉप। HSN कोड इसका दिया है 8473। टैक्सेबल कितना परसेंट, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, CGST इतना आया है, SGST इतना, मतलब 18% है। यहाँ लिखेंगे 18%। एक्सेप्ट। अब यहाँ पे यूनिट पूछा जा रहा है, तो Alt C क्या बनाएंगे, पीसेस। सब नए सिरे से बना ही रहे हैं तो बना लो, उसका कुछ करना नहीं है।
हाँ जीएसटी एप्लीकेबल, एप्लीकेबल गुड्स, कुछ करना नहीं, क्वांटिटी भरना नहीं, एक्सेप्ट। ऐसे दूसरा बना लेते हैं, टीडी। और अभी तो क्वेश्चन अभी तो वो बना रहे हैं हम लोग ना, अभी तो आइटम क्रिएट कर रहे हैं। 4 GB है रैम, क्या है यार, लैपटॉप ही है। अब ग्रुप तो बनाना नहीं है, बस क्या लेंगे, लैपटॉप बन चुका है, पीसेस और एक्सेप्ट। ये आइटम क्रिएट कर, हम चाहते डायरेक्टली बना देते, लेकिन हम बना दे रहे हैं नेट प्रोटेक्टर से गॉड एंटीवायरस। अल्ट सी, क्या करेंगे इसको, ग्रुप क्या रहेगा, यस करेंगे। उसके बाद सेशन कोड दिया है, क्या दिया है, 8523, 8523। टैक्सेबल कितना परसेंट, 18%। पहले से बना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पीसेस। उसके बाद ऑक्सीजन कैबिनेट विथ एसएमपीएस। अरे यार अभी आइटम क्रिएट कर रहे हैं, क्वेश्चन करेंगे तो डालेंगे ना, पहले हम आइटम नाम क्रिएट कर ले रहे हैं। चाहते हो डायरेक्ट भी करके दिखा दे, लेकिन सिंपल एक एक करके दिखा रहा हूँ। ऑक्सीजन कैबिनेट, या क्लोजिंग स्टॉक नहीं ना है, आइटम खरीद रहे हैं वो बता रहे हैं, विथ एसएमपीएस। अल्ट सी क्या रहेगा, एसएमपीएस, यस एसएमपीएस। क्या है, 85 नहीं 84 73। टैक्सेबल कितना परसेंट, 18%। विशेष और एक्सेप्ट, ओके। अब इतना करने बाद क्या करेंगे हम लोग, बैक आएंगे। अब इस क्वेश्चन को रिकॉर्ड करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आएंगे बाउचर में, और बाउचर में आने के बाद से यहाँ पे दबाएंगे हम लोग, क्या है अपना है, बोलिए। और यहाँ पे आने के बाद से थोड़ा सा चलो बाउचर में आए, क्वेश्चन जो भी रिकॉर्ड करना हम सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड कर लेंगे। तो आप बताओ कौन सा इनवाइस मोड करना, ओपन करना हम लोग को, कंट्रोल एच, आइटम इनवाइस, B2B आ गया इस परचेज में। सप्लायर इनवाइस नंबर क्या है बाबू, 1813, तो लिखेंगे 1813, क्लियर है। अब यहां आने के बाद से पार्टी अकाउंट नेम पूछा जा रहा है, तो किससे, जी कंट्रोल ए, यहीं पे देखो डिटेल पूछा जा रहा है ना, ये डिटेल हम लोग भरे हैं। और उसके बाद से परचेज लेजर, तो क्या दबाएंगे, अल्ट सी, और लेजर बनाएंगे परचेज लोकल। आपका समझ रिवाइज हो रहा है, परचेज अकाउंट नॉट अप्लीकेबल, अप्लीकेबल गुड्स, बोलो। चलिए नेम ऑफ आइटम, जो जो आइटम है उसको क्या करेंगे हम लोग, सेलेक्ट कर लेंगे। तो पहला आइटम नेम, टू जी ना, क्वांटिटी कितना है, 1 पीस खरीद रहे हैं, रेट क्या है, 635 रुपया 60 पैसा, 635 रुपया 60 पैसा, 635 लिखा है, हम लिखे हैं। उसके बाद से सेकेंड वही है, कितना है, 1 पीसेस, रेट क्या है, 1228 रुपये 82 पैसे, 1228 रुपया 82 पैसे। सेकेंड एंटीवायरस, कितना क्वांटिटी,
एक इसका भी है। रेट क्या है? 254 रुपया 24 पैसा, 224 पैसा। क्लियर है? और लास्ट में क्या? फॉक्सिन कैबिनेट विथ एसएमपीएस कितना है? 4 पीस। इसलिए हम बना दिए पहले कि बार बार बनाना ना पड़े। क्या रेट है? आया? अब यहाँ पे आने के बाद से ध्यान देना, देखो यहाँ पे बगल में जीएसटी भी यहाँ पे इस बिल में दिखा रहा है, दिख रहा है ना? तो हमारा टोटल इनवाइस कितना मैच कराना हमारा आना चाहिए जी। इतना आएगा तो समझ हमने सही किया है। ठीक है, तो पहले तो इसको हम क्या करते हैं, आते हैं और यहाँ पे जीएसटी लगाते हैं, तो इसको भी तो हमको बनाना ही पड़ेगा। अल्ट सी सेंट्रल टैक्स, ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी, सेंट्रल टैक्स और एक्सेप्ट कर लेंगे। आ गया? फिर से अल्ट सी स्टेट टैक्स, ड्यूटी एंड टैक्सेस क्या रहेगा? जीएसटी। क्या रहेगा यहाँ पे? स्टेट टैक्स। बस आ गया? कितना आया? बस क्या लगाए यहाँ पे जी? 2 पैसा ज्यादा है, राउंड अप लगाएंगे एडजस्टमेंट करने के लिए। क्या रहेगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पे इनवाइस राउंडिंग, उसके बाद से यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग 1 कंट्रोल है। आगे उतना। तो ऐसे ही जब लोग क्या करेंगे, हमारे पास ऐसे बिल मिल जाएंगे इनवाइस के, तो जो हमने पढ़ाया है बस वही कंसेप्ट है। बस इतना आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि किसके लिए क्या हमको करना होगा, कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा। तो मैंने आज फिर से स्टार्टिंग से बता दिया, कंपनी बनाना, लेजर क्रिएट करना, आइटम क्रिएट करना, हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताएं, आपको समझाएं। बोलो क्लियर है सबको? अब बस इंटर दबाते हैं। अब देखो इसको थोड़ा हम प्रिंट कर रहे हैं, देखो कैसे आएगा। क्या करेंगे? पेज अप, फिर से आ जाएगा वही अल्ट पी, करेंट, प्रिंट, और कहाँ आएंगे? प्रीव्यू में। आ गया? लेकिन देखो यहाँ पे लिखा इनवाइस, हम सोच रहे हैं यहाँ पे भी टेक्स्ट इनवाइस लिखे। क्लियर है सबको? उसके बाद से देखो यहाँ पे कंप्यूटर इंपायर का ही रहेगा, ये डिटेल सबको समझ आ रहा है ना? यहाँ पे आइटम क्रिएट, यहाँ सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स आ गया। लेकिन मैं सोच रहा नहीं, जैसे इस बिल में दिख रहा ना, मेरा भी वैसे ही दिखे, और सेम वैसा नहीं दिखेगा, क्योंकि इस बिल का फॉर्मेट सबका अलग अलग होता है, पता नहीं किस सॉफ्टवेयर पे बना है। फिर भी हम ला सकते हैं इसको। कैसे? तो हम बैक आते हैं, और बैक आने के बाद से कन्फिगर पे आ जाते हैं, और कन्फिगर पे आने के बाद से यहीं पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको, ध्यान देना, सो आइटम वाइज जीएसटी डिटेल। दिख रहा आपको? सो आइटम वाइज जीएसटी डिटेल, इसको क्या करना है? यस कर देना है, इंटर बटन दबा के, और कंट्रोल ए। अब आ जाएंगे प्रीव्यू। आ रहा है अब 635, 9%, 57 रुपये 20 पैसा, 9%। बोलो यहाँ पे क्लियर है ना? अब देखो यहाँ पे भी कुछ मेंशन नहीं हो रहा, लेकिन इस बिल में देखो मेंशन हो रहा है। क्या? तो यहाँ पे बताया जा रहा है आपका KHSN कोड, टैक्स रेट, टैक्सेबल अमाउंट। दिख रहा है आपको? ऐसा भी चाहिए तो क्या करेंगे इसके लिए? बैक आएंगे, ध्यान देना, अल्ट पी, करेंट प्रिंट, और आ जाएंगे कहां पे? कॉन्फ़िगरेशन में। और यहीं पे देखो नीचे का ऑप्शन देता है कि सो HSN कोड, हमने बोला यस। फिर से नीचे आएंगे, सो जीएसटी एनालिसिस, हमने बोला यस, कंट्रोल ए, प्रीव्यू। देखो अब आ गया सेंट्रल टैक्स टैक्सेबल वैल्यू। अब कौन सर इसका लेफ्ट हमारा राइट क्यों? ठीक है, मतलब इतना दिमाग, ठीक है, मतलब ये मैं आपको दिखा दिया। कई लोग बस क्या अमाउंट मैच कराते हैं, कितना वैल्यू हमारा आना चाहिए, और जो टैक्स लगा है वो सेम आना चाहिए, बस हमने बस चढ़ा दिया हमारे कंप्यूटर में। अब देखो इनवाइस लिखा है, इस बिल पे कहा क्या लिखा है? टैक्स इनवाइस। तो उसको भी सही कर सकते हो, इसके लिए आपको थोड़ा बैक आना होगा, और फिर से कॉन्फ़िगर में, और नीचे आ जाना है, नीचे एरो की से। एक बिल में समझा देंगे तो बार बार आपको नहीं करना होगा,
देखो हेडर इंफॉर्मेशन टाइटल दे रहा है ना आपको, यहीं पे इंटर दबा देंगे और लिखा इनवाइस, क्या करेंगे यहाँ पे जी, लिख देंगे टैक्स इनवाइस, ओके, और सेव, कंट्रोल ए, प्रीव्यू। टैक्स इनवाइस क्लियर है बाबू? तो ऐसे आपको भी क्या करना होगा, एक एक करके रिकॉर्ड करना होगा। तो ये हमारा पहला बिल कंप्लीट आज का प्रैक्टिस सेट का। अभी मैं प्रैक्टिस सेट दूंगा आप लोग को। आगे बढ़ते हैं, यह पहला प्रैक्टिस सेट था, मैंने एक एक करके डिटेल में आपको समझाया बताया कैसे होगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं, अगला आइटम देखिए क्या है। अगला यहाँ पे क्या लिखा है, टैक्स इनवाइस, लेकिन पार्टी नेम इस समय चेंज हो चुका है, सनशाइन डिजिटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। दिख रहा है आपको, सनशाइन डिजिटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर साई मार्केट गोलघर गोरखपुर, यहाँ के हैं। उसके बाद इनका डिटेल जीएसटी नंबर सब दिया है, इनवाइस नंबर देखो SS 4607 किस डेट का है, ठीक है। यहाँ पे देखो डिलीवरी नोट कुछ मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है, मोड में टर्म ऑफ पेमेंट हुआ है, यहाँ पे कुछ डिटेल दिया नहीं कि हम लोग भरेंगे। यहाँ पे देखो पार्टी नेम बायर कौन है, गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या क्या खरीदा गया देखो इनसे, इतना आइटम खरीदा गया 8, समझ में आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा देखते कितने लोग